हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, जो कि पहला प्रश्न जो है पहले ही पार्ट की वीडियो के तरह है। आप इसे एक बार पढ़िए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 40,000 रुपए ये आपका 40,000 रुपए की राशि है। रेट चल रहा है 5%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। तो 2 वर्ष 73 दिन, कल हम आपसे बताए थे 2 वर्ष है तो 2 साल हो गया। यहाँ पे 2 लाइन 3 साल रहता तो 3 हो गया, लेकिन 2 वर्ष के बाद यहाँ पे 73 दिन है, तो 73 दिन के लिए भी एक लाइन यहाँ खींचेंगे। यहाँ 5% रहा, यहाँ भी 5% रहा। अब समझिए कि 2 साल कंप्लीट है और 5% वार्षिक है। 1 साल के लिए 5% है तो 2 वर्ष के लिए 5% तो हो गया। लेकिन 73 दिन दिया है, तो इस 73 दिन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 365 से भाग लगा देंगे। अब यह वर्ष हो गया, तो जब 1 साल था 5% था, तो 1 का 5 में गुणा कराए तो 5% हो गया। उसी तरह यहां भी 1 का गुणा 5 में कराए तो 5% हो गया। लेकिन 73 दिन को जब साल में कन्वर्ट कर दी तो अब इतना वर्ष हो गया, तो अब इसमें जब हम 5% से गुणा कराएंगे तो 73 से ये 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ 5 से 5 ये कट गया, तो आ गया आपका 1%। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1%। 40,000 रुपए का जब 5% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो बच गया, और 4 पच्चे 20, 2000। यहां भी आपका आ जाएगा 2000, लेकिन यहां जब 1% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आ जाएगा यहां आपका 400। 2000 का जब 5% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 20 पच्चे 100 हो गया। अब यहां पे आपका हो गया 2000, 2000, 4000 और 100, 4100। इस 4100 का जब हम 1% निकालेंगे, क्योंकि यह 1% है, इन सभी का योग का 1%, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 41 आ गया। तो यहाँ पे बन गया 41। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो 2000 तो 4541, 4541, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन पूछा है कि यह राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। तो 40,000 रुपए की धनराशि है, उसमें 4541 रुपये ब्याज स्वरूप आ गया, तो हमारी जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, तो 44,541 रुपए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर बताइए। यूपी ट्रिपल एससी में, सीजीएल में कई जगह ये प्रश्न पूछा है। 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 125/64 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर बताइए। विधिवत आपको नहीं समझाएंगे कि बेसिक कहां से आएगा, वो जब हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन तो वहां बात समझेंगे। अभी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या अप्लाई करना है तुरंत बताते हैं आपको। 3 वर्ष का समय है, आप इसका क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। समय देगा और गुना देगा, जितना समय है उतना गुने का रूट निकालना है। जैसे 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर रूट निकाल देते, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल रहता तो फोर्थ रूट निकाल देते। तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 125 का क्यूब रूट आएगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब करने पे 125, और 64 का क्यूब रूट आ जाएगा 4। क्यूब रूट निकाल दिए। अब इसमें हम 100 से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा कराएंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो 25, 25 पच्चे 125%। इसमें आपका रेट हो गया कितना, 25%, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात एक बार पुनः हमारी समझिए। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं जो इस एग्जाम में पूछा गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यहां 3 वर्ष के स्थान पे यदि लिख दे 2 वर्ष, 3 वर्ष के स्थान पे दे दे 2 वर्ष, और 125/64 गुना के स्थान पे दे दे आपको
9/4 गुना हो जाता है। तो ब्याज का दर बताइए, पुनः एक बार ध्यान से समझिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 9/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है बोर्ड पे, यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार आप प्रश्न को पढ़िए वीडियो पॉज करके। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, बहुत प्रश्न आराम से पढ़ना चाहिए। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का इतना गुना हो जाता है। अभी जो आपको हम प्रश्न 2 कराए हैं उसी पे आधारित ये प्रश्न है, लेकिन भाषा इतना घुमा दिया है कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का इतना गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 2 वर्ष में 1.21 गुना हो जाती है। आपको एक बात बताए हैं प्रतिशत वाले वीडियो के पार्ट 1 में, जब यहां का दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जो लोग पहली बार समझ रहे हैं समझेंगे। यदि 3.5 है और हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव की जगह पे नीचे 1 रखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0। यहां दशमलव के बाद 2 अंक था, तो 1 के बाद 2 0, अर्थात 2 वर्ष में धनराशि इतनी गुनी हो गई। तो 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष के लिए हम आपसे क्या बताएंगे कि स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। 121 है तो ये 11 आ जाएगा, 100 में से बाहर आएगा 10, अब गुणे 100 कर देंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 110% हो गया। इसमें से जो रेट है हमारा वह 10%, अर्थात 100 से जितना अधिक होगा वही हमारा दर होगा। 100 से कम आने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह धनराशि अधिक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। यह भी प्रश्न उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझना है कि क्या करना है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए, जबकि 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई। ब्याज का दर बताइए। अच्छा, इसे आप छोड़ दीजिए, मेरी बात समझिए। यदि मैं आपसे कहूं कि 5 वर्षों में कोई धनराशि 10 रुपया है, जबकि 7 वर्षों में वह धनराशि 20 रुपया हो गया, तो आपसे पूछे कि यहाँ 2 वर्ष में धनराशि कितना गुना हो गया। नहीं समझे। 5 वर्ष में यदि 10 रुपया है और 7 वर्ष में 20 रुपया है, तो 2 वर्ष यहाँ पे जो गैप हो रहा है इसमें धनराशि कितना गुना होगा, तो आपका जवाब होगा 2 गुना। मतलब 10 से 20 हो गया, तो 20 बटे में 10 करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। बात स्पष्ट है। तो यहाँ पे 2 वर्ष में 1600 है, जबकि 3 वर्ष में 1680 है। तो आपसे हम एक छोटा सा प्रश्न ये पूछे कि यहाँ 1 वर्ष में धनराशि कितना गुना हुआ, तो आपका जवाब होगा 1680 बटे 1600। बात स्पष्ट है। अभी आपको बताया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना गुना होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 3 वर्षों में इतना गुना होता है तो क्यूब रूट निकालते हैं। 4 वर्षों में इतना गुना होता है तो क्वार्टर रूट निकालते हैं। यहाँ 1 वर्ष है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें 100 से गुणा कर देंगे और ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो गया। 16 एक 16 और 0 लग जाएगा, 16 25 80, अर्थात 105%। 100 से जितना अधिक होगा वही हमारा रेट होगा और हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 5%। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ 1 साल में 1680 बटे 1600 गुना हुआ। 1 साल में इतना गुना, तो जब 1 साल है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, क्यूब रूट नहीं निकालेंगे। क्यों निकालते हैं स्क्वायर रूट? क्योंकि 2 साल रहता है। क्यूब रूट क्यों निकालते हैं? 3 साल रहता है।
1 साल है तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट 100 से गुणा कराएंगे। जो यहाँ आपका 105% आया है, इसमें आपका रेट प्लस मूलधन दोनों है, तो हमें रेट से मतलब है, तो 100 से जितना अधिक आएगा वही हमारा रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 1000 रुपए कॉमा है 2 वर्षों में इतना हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। 1000 रुपए है, 2 साल के बाद कितना हो गया, ये तो हमारा मूलधन है, 2 वर्ष बाद कितना हो गया 1144.9। तो आपसे हम ये पूछेंगे ना कि 2 साल में धनराशि कितनी गुनी हो गई, तो यहां लिख देते हैं 2 वर्ष में कितना गुना होगा, तो 1144.9 बटे 1000। 2 साल में इतना हुआ, तो इसमें हम इससे भाग लगा दिए। अब यहां पे समझिए 2 साल में 1144.9 बटे 1000, ये जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा एक और जीरो। अब ये 2 साल है तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा 11,449 का, तो यह आ जाएगा आपका 107 बटे में यहां पे 10,000 का आ जाएगा 100 गुणे 100 कर देंगे, तो यहां 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आ गया 107%। इसमें से रेट हो गया 7%, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। कुछ विद्यार्थियों को यहाँ एक प्रकार का दुविधा होगा, या तो आपको स्क्वायर याद हो 107 का तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, नहीं याद हो तो 11,449 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो आप इधर दाहिने तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाइए, जो एक बच गया वो छोड़ दीजिएगा। फिर आप यहाँ एक है तो 1 का 1 में भाग लगाएंगे और यह 1 ही से गुणा कराएंगे, तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ कट गया, 1 और 1 को यहाँ जोड़ लेंगे तो 2 हो गया, यहाँ 1 और 4 उतार देंगे, अब ये 0 बार में जाएगा, क्योंकि 1 बार में ले जाते तो यहाँ 21 हो जाता, तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ 0 0 हो गया तो 4 और 1 उतर गया, यहाँ जोड़ लिए तो 20 हो गया, अब ये 4 और 9 उतर गया, पुनः 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया 107। तो 11,449 का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 107 होगा, 107 का स्क्वायर पूछा जाए तो 11,449 होगा, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ गया था 7। अभी हम लोग एक ही तरह का प्रश्न पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 लेटेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा है और उसी पे आधारित प्रश्न है। एक धनराशि 1 वर्ष में 4,400, जबकि 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, तो कितना साल यहाँ लग रहा है 2 वर्ष। तो अगर आपसे हम पूछें कि 5,324 बटे 4400, तो 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बात तो यही हुआ, स्क्वायर रूट निकालना है। अब हम इसे काटेंगे, पहले 4 से काटे, 4 से 4 एक नम 12 4 3 12 4 एक नम 4, पुनः 11 से काट देते हैं, 11 से 121। अब 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, गुणे 100 कर दिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 110%। इसमें से रेट कितना हो गया आपका 10%। बात समझे हैं। 1 वर्ष में धनराशि 4400 होता है, 3 वर्ष में 5,324 होता है, तो 2 वर्ष में धनराशि कितनी गुनी हो गई, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 5,324 बटे में 4400, इसे हम पहले 4 से काटे हैं, फिर 11 से काटे हैं, 121 बटे 100 रूट में आ गया, तो जब स्क्वायर रूट 121 का निकाले तो 11 और 100 का निकाले तो 10, काट दिए 0 0 110%, इसमें से जो हमारा रेट है वो 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे, यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2024
2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। उस कालावधि को ज्ञात करें, कालावधि को ज्ञात करें, समय पूछ रहा है जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर 1000 रुपए मूलधन हम निवेश किए हैं, रेट 10% है, 331 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। बहुत ध्यान से एक एक बात को लिख देते हैं। मूलधन आपका 1000 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 331 रुपया है, रेट आपका 10% है। तो एक बात बताइए, मिश्रधन बराबर हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे P × 1 + R/100 का पावर T। तो जब आपसे मिश्रधन पूछें तो 1000 मूलधन था और 331 रुपए आपका ब्याज है, तो अगर हम जोड़ दिए तो 1331 हो गया। अब मूलधन हमारा 1000 है और 1 प्लस रेट हमारा 10 है। समय हमसे पूछा गया है, यहाँ 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 1331 बटे में 1000 बराबर 10 एक नाम 10 और 1 11 बटे 10 का पावर t। ये 1331 और यहाँ 1000, ये 11 और ये 10 का क्या है, क्यूब है, और यहाँ भी 11 बटे 10 का क्या है, पावर t है। यदि आधार बराबर हो तो पावर आपस में बराबर होता है, और यहाँ समय आ गया 3 वर्ष, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। आप प्रश्न को एक बार रीड कीजिए, कोशिश कीजिए बनाइए, क्योंकि यही प्रश्न सेम पिछले प्रश्न में आपको अभी दिखा होगा, जो अभी हम लोग प्रीवियस प्रश्न बनाए हैं, तुरंत इसके पहले वाला इसी तरह का प्रश्न था। इसमें n लिख दिया है, थोड़ा सा भाषा इधर उधर घुमा के बोला है। सुरेश 5000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करता है। इन वर्षों के बाद सुरेश को 1655 रुपए अधिक प्राप्त होता है। ये बताइए जो 1655 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, ब्याज है। हम आपसे पूछे कि मूलधन कितना, 5000, रेट कितना, 10%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 1655। A बराबर P × 1 + R/100 का पावर n वर्ष है, समय कर दिए। ये बताइए यहाँ 5000 है आपका मूलधन और ये आपका ब्याज 1655 है, जोड़ दिए तो 6655। मूलधन हमारा 5000 है और 1 प्लस रेट हमारा 10 है, डिवाइडेड बाय 100 का पावर n। यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6655 बटे 5000 बराबर 11 बटे 10 का पावर n। यही बात हुआ। 5 से जब इसे हम काटेंगे, 1005 से काटेंगे, 1 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5। ध्यान से देखिए ये 1331 है, ये 1000 है, तो ये 11 बटे 10 का पावर हम 3 लिख देंगे। यहां भी 11 बटे 10 का पावर n लिख देंगे, तो n बराबर 3। तो कितना वर्ष, 3 वर्ष। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, और ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। एक बार आप प्रश्न को पढ़िए। बेसिक इसका हम आपको पहले ही पार्ट में समझा चुके हैं कि क्या इसमें मूल कार्य है। चलिए, एक राशि 2 वर्षों में, समय दिया गया है 2 वर्ष, रेट दिया गया है 4%। आपसे पूछे यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा, आपको याद होना चाहिए। बेसिक से भी बना सकते हैं, फार्मूले में रखते, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, तो आप बताइएगा 4 + 4 + 4 × 4/100। जो कि इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको पहले पार्ट में समझा चुके हैं कि 8.16, क्योंकि 4 और 4 8, ये प्लस होगा तो दशमलव हो जाएगा, और 16 में 10 100 से भाग लगाएंगे 0.16। चलिए, तो यहां हो गया 8 अब प्लस 0.16, क्योंकि 16 में 100 से भाग 0.6, ये आ गया 8.16%। ये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे पूछे मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन बोले तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा है 100%,
और ब्याज हमारा है 8.16%। मिश्र धन हो गया 108.16%, और हमारा धनराशि हो जाता है 13,520 रुपए। तो यही है 13,520। हमें बताना है मूलधन, तो 100 यूनिट का मान बताएंगे। तो 13,520 बटे में 108.16 गुणे 100। ये जब दशमलव हम हटाएंगे तो यहां 100 से गुणा और कर देंगे। बहुत आराम से काटते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 से आप नीचे पहले काटिए, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, एक जीरो लगाएंगे, 4 चौक को 16 कर देंगे। 4 से काटे तो यहाँ 25, पुनः 4 से इसको काटते हैं, 4 छक्के 24, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 से काट दिए तो 25 हो गया। 676 से ये 2 बार में कट गया और एक जीरो हो गया। 25 का 25 में गुणा कराएंगे तो 625 होगा, 625 का डबल कर देंगे तो 1250। कितना होगा? 1250, और एक जीरो है पहले से, तो एक जीरो। 12,500 रुपए, 12,500 रुपए वो धनराशि है। ये तो हो गया जो हम आपको पहले। देखिए एक बात यहां समझिए कि इतना हम लोगों को मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट ये डाटा लिखेंगे, क्योंकि 4% 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज यदि आपसे पूछे तो बताइएगा 8%। यदि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो 8.16%। और जब मिश्रधन आपसे पूछेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार मिश्रधन यदि आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा 108.16%। तो ये कुछ लिखने की जरूरत हमें नहीं थी। 108.16% बराबर 13,520, तो 100% का मान निकाल दिए 1250 आ जाता। जबकि आपको यदि ये सब न पता हो, पता तो होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं एक फार्मूला जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। धनराशि हो गया है 13,520 बराबर P ज्ञात करना है, 1 प्लस रेट है 4 बटे में 100, समय है 2, साल कर देंगे, P का मान निकालिएगा उतना ही आएगा। आप ये अपना होमवर्क कीजिए बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। इस प्रश्न का भाषा जो है वो थोड़ा सा क्या है, समझने में मुश्किल होगा। कारण यह है कि 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 10% चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मूल राशि क्या है, जबकि आपको लग रहा होगा कि यही मूल राशि है। एक बार आप ऑप्शन पे भी नजर दौड़ाइएगा, आपको दिख जाएगा कि इस डाटा से उसमें कम होगा, क्योंकि ये क्या है, मिश्रधन दिया है आपको। ये आपको समझना है प्रश्न, क्योंकि मूल राशि पूछा है, ये दिया है, इसका मतलब ये मिश्रधन है। पढ़ते समय आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या है, मूलधन है। तो सॉल्व करते हैं। 3 वर्षों में समय दिया गया है 3 वर्ष, रेट दिया गया है 10%। आपसे यदि हम पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष 10% के हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए कि कितना परसेंट होता है। हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, अभी फिर बताते हैं। 3 साल दिया है तो आप पहले 2 साल पे विचार कीजिए कि अगर यहाँ 2 साल रहता और ये 10% रहता, ये 2 साल रहता और ये 10% रहता, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, 21%। 10 प्लस 10 20 हो गया, 10 गुणे 10 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 1 बच गया, 21 हो गया। अब पुनः इसमें 10% जोड़ेंगे, प्लस 21 गुणे 10 बटे 100 कर देंगे, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2.1 अर्थात 33.1%। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आपसे यदि हम मिश्रधन पूछेंगे कितना होगा, तो 100% तो हमारा मूलधन हो गया और इसमें हम ब्याज जोड़ दिए 33.1%, तो ये हो गया 133.1%। क्या है आपका, ये मिश्रधन है, जो कि किसके बराबर होगा, 53,240। वह राशि पूछा गया तो 100%।
मूलधन, तो 53,240 बटे में 133.1 गुणे 100। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। यहां से ये 4 बार में कट रहा है और एक जीरो ये है, तो एक ऊपर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, 3 जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, तो 4 जीरो, 4 और 4 जीरो, अर्थात वो राशि कितने की है? 40,000 रुपए की धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ध्यान से समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है। आपसे यदि हम कहें कि समय 2 वर्ष है, रेट 5% है, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? 5 और 5 10.25, इतना तो आपको पारंगत हो जाना चाहिए कि 10.25। ये कहां से आ रहा है फिर बता देते हैं। 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे 100, तो 10.25। तो ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है और इसी का जो वैल्यू है वो 3280 है। तो पूछा है कि मूल राशि कितनी है, अर्थात हमसे 100 यूनिट मूलधन हमसे पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। तो 3280 डिवाइडेड बाई 10.25 गुणे 100, और ये जब दशमलव हटाएंगे तो यहां हम 100 कर देंगे। अब इसे हम काट देते हैं। 5 दूनी 10, 0 50 25, 5 दूनी 10, पुनः 5 से काटते हैं। 5 चौक को 20, 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 8 से ये कट जाएगा 80, 8 एकम 8, 8 चौक को 32, 8 हो गया और एक जीरो यहाँ हो गया, 4 बटे 32, 1 2 3 जीरो, अर्थात 32,000 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर 4,840 रुपया हो जाने वाली मूल राशि क्या है? 4,840 रुपए हो जाने वाली। एक बात बताइए, समय है 2 वर्ष, रेट है 10%। आपसे यदि पूछें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 21%, याद हो गया होगा। 2 साल, रेट 10%, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। आपसे अमाउंट अगर पूछें कितना परसेंट हुआ, तो 121% हुआ, और यह 121 किसके बराबर होगा? 4,840 के बराबर होगा। तो हमें अगर 100% का मान निकालना है तो 4,840 बटे 121 गुणे 100, ये 4 से कट जाएगा, 40 हो गया यहाँ पे, और 100 का गुणा हो गया 4,000 रुपए। वह राशि कितनी है? 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसे हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। एक तो अभी जो परंपरागत तरीके से हम आपको समझाते हुए आ रहे हैं, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो एक्स्ट्रा है, समझिएगा। अब से 3 वर्ष बाद समय दे दिया आपको 3 वर्ष, रेट दे दिया 5%। अब से 3 वर्ष बाद 9,261 रुपए पर 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित देय का वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य क्या है? एक बात बताइए, ये आपका अमाउंट है 9,261 रुपए, क्या है आपका? ये अमाउंट है। यहां तक क्लियर है? आपसे यदि हम पूछें एक छोटा सा प्रश्न कि 3 वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत हुआ, यही महत्वपूर्ण बात है। तो आपका जवाब होगा कि 2 साल के लिए 5% निकालेंगे तो 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटे 100, तो 10.25,
अब एक बार पुनः और 5 का उपयोग करेंगे तो +5 अब +10.25 गुणे 5/100। जब ये जोड़ेंगे तो 15.25% अब प्लस, यहाँ पे देखिए 5 का 5 में गुणा होगा 50 25 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ 0 है तो डायरेक्ट 12 हो गया, 5 का नाम 5। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, 100 से भाग लगेगा तो 2 स्थान और बाएं तरफ खिसक जाएगा, तो 1 2 तो पहले से था, 2 और खिसक गया तो दशमलव यहाँ लग गया। जब इसे जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद ही अंकों, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और ये अंकों को सीधा लिख देंगे, जोड़ देंगे तो 2 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 2 में 5 जोड़ दिए तो 7 हो गया, 0.15% हो गया, तो 15.7625। यहां तक कोई दुविधा नहीं है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जब हम मान रखेंगे कितना 9261, हमसे पूछा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, तो ये बताइए 100% का जब हम मान निकालेंगे तो 9261 बटे में, ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या था, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 15.7625, जबकि यहां जब एक को हम जोड़ देंगे तो 115.7625 ये आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट के बराबर ही तो अमाउंट होगा और ये आपका मूलधन हो गया। तो जब यहाँ पे हमें 115.7625 गुणे 100 कर दिए तो ये तो हमारा 100% का मान आ गया, लेकिन ये दशमलव के बाद कितना अंक है 4 है, तो यहाँ पे 1 और 4 को 0, क्योंकि अब ये दशमलव खत्म हो गया। इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी कर लेंगे हम लोग। 5 से अगर इसे हम काटे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 9 5, 50 25, 5 दूनी 10, अब 50 25, तो 5 से काटे हैं तो यहाँ 5 से काट दिए, पुनः 5 से काटते हैं तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 छक्के 30, 5 3 15, 0 50 25, पुनः 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 1 2 3 0, अब 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 1 9 5, 9261 से 9261 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 4 दूनी 8 और 3 गो 0, 8000 रुपए। वह धनराशि कितनी है 8000। ये आपका हेड ऑपरेटर ने पूछा है, इसका अभी हम एक और तरीका आपको समझाते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जितना प्रश्न हम लोग पीछे पढ़े वो भी प्रश्न इस पे अप्लाई होगा, जो अभी आपको बता रहे हैं। 5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है 1/20 होता है। 20 जो हमारा है ये क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल है, एक क्या है ब्याज है, समय कितना है 3 साल है, तो मूलधन और इधर हम मिश्रधन लिखेंगे, मूलधन 20 है, एक ब्याज लेकर के मिश्रधन 21 बना, ये 1 साल का बात हुआ। जब इसमें दोबारा हम 20 गुणे 21 करेंगे तो ये दूसरे वर्ष तक का बात हुआ, पुनः एक बार और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21 लिख देंगे तो ये 3 वर्षों का कंसेप्ट पूरा हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 8000 रुपए और यहाँ पे हो गया 21 का क्यूब हो गया 9261, तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि धनराशि 3 वर्षों में इतना हो गया, तो हमारा आंसर 8000 है। लेकिन इस तरफ हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे जब आपको हम क्या पढ़ाएंगे फाउंडेशन, जब आपको देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि अभी हम लोग को एक प्रश्न को हम चाहे तो 4-5 तरीके से भी बता सकते हैं अगर वो बनने योग्य हो तो, लेकिन यहाँ आपको बस अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पिछले प्रश्नों को भी आप इस रेशियो मेथड में बैठा सकते थे, यहाँ पे आसानी बस ये रहता है कि अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लेना हो तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और बाकी पीछे वाले प्रश्नों में भी आसान आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 हेड ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन।
12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए? कितना बढ़िया सवाल है कि रेट आपको 12% दे दिया, समयावधि आपका 2 वर्ष दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे दिया। तो ये बताइए 12% 2 वर्ष 12 24 हो गया। अब प्लस 12 का यदि हम स्क्वायर कर दें, 12 गुणे 12 करें तो 144 में 100 से भाग लगाएंगे तो 1.44 हो गया। इनको जोड़ लेंगे, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू आ गया 25.44% और यह किसके बराबर चला जाएगा? 10,176। निवेश की गई राशि बताइए, अर्थात मूलधन पूछ रहा है 100% का वैल्यू। तो यहाँ 10,176 बटे में 25.44 गुणे 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। यहां तक भी आप पहुंच गए। अब इसे काट दिया जाए तो किससे कट रहा है? ध्यान से देखिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 बचे 20 और 1 21, 4 दूनी 8 और 2 10। इससे ये 4 बार में कट गया तो 4 और 1 2 3 4 0। तो आपकी जो राशि है वो 40,000 रुपए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी प्रश्न आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा गया। परेशान मत होइएगा आप लोग हेड ऑपरेटर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही ये भी प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से कितना रुपया हो जाती है? मतलब मिश्रधन है ये। समय आपको दिया है 2 वर्ष, रेट दे दिया है 4%, अमाउंट मिश्रधन दे दिया 338, राशि बताना है। ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा? तो 4% 2 साल के लिए, तो 4 4 8.16%। अमाउंट कितना हो गया? 108.16% और इसी का वैल्यू 338 है। तो वह राशि पूछा है 100%, तो 338 डिवाइडेड बाई 108.16 गुणे 100, ये रुपया होगा। तो यहां पे दशमलव जब हटाएंगे तो यहां एक और 100 आ जाएगा। इसको काट दिया जाए, यदि 4 से काटे हम तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 0 4 चौको 16, 4 से इसे काट देते हैं 25, पुनः 4 से अगर इसे काटें तो आपका 4 छक्के 24, 3 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24, 4 से काट देंगे तो 25 हो गया। 338 से ये 2 बार में कटेगा, क्योंकि 2 8 16 का 6, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6। अब 25 का 25 में जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2, तो भाग लगा दिए तो 2 3 6, 2 1 9 2, 2 2 4, 2 5 10, अर्थात 312.5 रुपए, यही वो धनराशि है। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे। प्रश्न में एक काम आप कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वह धनराशि हो जाती है तो हमें मिश्रधन पे ध्यान देना है, उसमें 100 जोड़ना है। यदि ब्याज दे देता है चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें बस इतने पे विचार करना है कि ब्याज दिया है तो ब्याज के बराबर ब्याज, मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन के बराबर मिश्रधन, मूलधन पूछ रहा है तो 100% का मान हम निकाल लेंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, एक बार आप रीड कीजिए, इसमें हम 2-3 प्रश्न अभी आपको कराएंगे जो पूछा गया है 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपए हो जाती है। तो शुरुआती रकम बताइए कितनी है? बात समझिएगा,
4 वर्षों में कितनी हो गई? 700 रुपए। 8 वर्षों में कितनी हो गई? 1000 रुपए। आपसे यदि हम एक छोटा सा प्रश्न पूछें कि 4 वर्ष में, 4 से 8 होने में 4 वर्ष का अवकल था, 4 वर्ष में धनराशि कितनी गुनी हुई? तो गुना बता दीजिएगा ना कि 1000 डिवाइडेड बाई 700 गुना 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो आप बता दीजिएगा कि 10/7 गुना वो धनराशि हो जा रहा है। अब इसका मतलब ये निकला कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद वो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 10/7 गुना हो रही है। 10/7 गुना प्रत्येक 4 वर्ष के बाद हो जा रही है। तो जो हम धनराशि P जमा किए थे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ष के बाद कितना हुआ? 700। जो धनराशि हम जमा किए थे 4 वर्ष के बाद 700 हुआ, इसका मतलब कि यह धनराशि 4 वर्ष में 10/7 गुना होकर के 700 रुपए बना दिया था। जो जमा किए 4 साल के बाद 700 हुआ, इसका मतलब 4 साल में धनराशि 10/7 गुनी हो गई। तो यहां 0 से ये 0 काट देंगे, 7 49, तो P बराबर 490 रुपए। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। बात समझ गए होंगे। इसी पे आधारित हम आपको एक प्रश्न और देते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है जो आप अभी पढ़े हैं, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। आप एक बार कोशिश कीजिए और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 95% लोग इसे काट ही नहीं पाएंगे। 95% लोग काट ही नहीं पाएंगे जल्दी से। और आपको बताएंगे कि इसमें एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट में लिखिए कि हम सॉल्व कर चुके थे। वीडियो को आप रोक लीजिए, बना लीजिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का समय लेकर के, फिर हम आपको बता तो रहे हैं अभी। और कमेंट में बस इतना लिखिएगा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एस लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, 3 वर्ष में 4460 रुपए, जबकि 6 वर्ष में 6690 रुपए। तो बात तो इतना ही हुआ कि 3 वर्ष में कितना गुना हुआ धनराशि। हम क्या लिखेंगे? 6690 बटे 4460, इतना गुना हो रहा है। इसी को डायरेक्ट अगर हम लिखें कि मूलधन P था, इसका इतना गुना बन के, अच्छा आप परेशान हो जाइएगा, इतना गुना हो गया कितने साल में? 3 वर्ष में इतना गुना हो गया। यहां 0 से ये 0 काट दिए, अब ये कट नहीं रहा है अभी आपसे, तो हम यही ना कहेंगे कि यहाँ P रुपए था, इसका हम कितना लिखेंगे? 669 डिवाइडेड बाई 446 बराबर कितना? 4460। यहीं से P का मान ज्ञात कर लेंगे। अभी हम नीचे लिखेंगे। इतना तो आप समझ रहे हैं ना, जो अभी पिछले प्रश्न में किए थे, यही मूल काम करना था। अभी हम काटेंगे तो हमसे समझ में नहीं आ रहा है कि जल्दी से क्या कटेगा। इस प्रश्न को समझते हैं, क्या करेंगे अभी हम। यहां साफ सुथरा लिख दें, P है इंटू 669 डिवाइडेड बाई 446 बराबर 4460। यदि कट नहीं रहा है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए। HCF कैसे निकालते हैं? छोटे वाले से बड़े वाले में भाग लगा लिया जाता है। तो एक बार में जाएगा तो 4 4 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब इससे जब हम इसमें भाग लगाएंगे 4 4 6 में, तो 2 बार में कट गया, तो 2 3 6 4 4 यहाँ विभाजित हो गया। इसका मतलब कि HCF यही हमारा है। अब ये दोनों संख्याएं 223 से कट रही हैं। 223 से ये 2 बार में कटा और ये आपका 3 बार में कटा। बात समझ गए होंगे। तो जब P बराबर आपसे पूछेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करा देंगे और फिर 3 से भाग लगा देंगे।
तो 2 से गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, 2 छक्के 12 का 2 1 हो गया, 2 चौको 8 और 1 9 हो गया, 2 चौको 8 डिवाइडेड बाई 3। और जब 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27 हो गया, गुना 2 बचा, 3 सत्ते 21 हो गया और 1 बचा तो 3 तरीके 9.3 3 डॉट डॉट डॉट। हमारे प्रश्न का ये आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न में एक नया बात ये सीखे हैं कि जब आपको कुछ बड़ा डाटा दिख जाए, यहाँ हम इसलिए नहीं काटे हैं ताकि यहाँ जगह कम था और आपको समझ में नहीं आता, इसी डाटा को उठा के हम यहाँ रख दिए हैं और हमें p का मान ज्ञात करना था तो हम p का मान तो ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ जो काटने वाला जो बात था वो हम लोग क्या किए कि इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाले और हमें पता चल गया कि इसमें 223 कॉमन है, 223 से कट रहा है, ये 2 बार में और ये 3 बार में। अगर आपको ये बात नहीं पता रहेगा तो फिर वहां आप इस प्रश्न का आंसर देने में असमर्थ हो जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपए की राशि, 3000 रुपए की राशि है, मूलधन कितना है 3000 रुपए की राशि, 2 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, बात तो स्पष्ट हो गई। आपसे यदि हम ये पूछें कि धनराशि 2 वर्ष में कितना गुना हो गई तो आपका जवाब क्या होगा 6000 बटे में 3000 अर्थात 2 गुना हो रही है। बात तो यही है कि प्रत्येक 2 साल के बाद धनराशि 2 गुना हो जाती है। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, बात समझे? तो 4 वर्ष अगर हम 2 साल और आगे बढ़े, यहाँ 4 वर्ष हो जाएगा अर्थात 6000 की धनराशि है, यह 2 गुना होकर के कितना बन गया 12000, और ये आपके प्रश्न का आंसर भी हो गया। लेकिन जब आप पहला ही ऑप्शन 12000 देख करके लगा के चले आइएगा, उसके बाद पता चलेगा ये तो प्रश्न ही गलत हो गया हमसे, क्योंकि 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है पूछ रहा है। 3000 लगाए थे, 12000 प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर होगा 9000 रुपए ब्याज। ये ब्याज हमसे पूछ रहा है, न कि ये पूछा है कि 4 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी होगी। ये नहीं पूछा है कि 4 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी 12000, जैसे 2 वर्ष के बाद 6000 हो गया था। वो पूछा है 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना, तो 4 वर्ष के बाद तो धनराशि 12000 हुआ, लेकिन हम लगाए कितना थे 3000 रुपए, तो यह 3000 इसमें से घटा देंगे तो 9000 रुपए हमें ब्याज स्वरूप मिला है, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 9000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। एक प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद आपको एक प्रश्न हम यूपीएसआई में ही पूछा गया है, उसको हम कराएंगे इस टाइप में। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई, तो पूछ रहा है कितने समय में यह 8 गुनी होगी। 8 गुना से अभिप्राय यह है कि जो यहाँ 2 आपको दिख रहा है, कोशिश कीजिए कि 8 को 2 के आधार रूप में लिखें, तो 2 का पावर हम 3 लिख देंगे, तो 2 का पावर 3 और 8 दोनों आपस में क्या है बराबर है। इस 4 का 3 में गुणा करा देंगे तो 4 3 12 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ गया। क्योंकि बेसिक हम नहीं समझाए, क्योंकि बहुत आपका समय बर्बाद होगा। 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी, तो यहाँ 2 है, तो इस 8 को हम 2 के रूप में क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे, इसी 3 का गुणा इस 4 में करा देंगे, हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं, ये आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसी पे आधारित ये प्रश्न है। यह प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न सेम है, आप
कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके बना करके इसका आंसर कम से कम आप कमेंट में लिखिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगेगा। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 2 गुनी। कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुनी हो जाएगी? बड़ा विचित्र बात है। 512 को हम 2 के आधार रूप में क्या लिखें? 2 का पावर कितना लिखें? तो बहुत दिक्कत हो गया होगा आपको। एक डाटा याद रखिए कि 2 का पावर 10 का मान होता है 1024 और 2 के पावर 9 का मान हो जाएगा कितना? 512। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, 2 के पावर 5 का मान 32 होता है, 2 के पावर 6 का मान 64 होता है, 2 के पावर 7 का मान 128 होता है, 2 के पावर 8 का मान 256 होता है, 2 के पावर 9 का मान 512 होता है और 2 के पावर 10 का मान 1024 होता है। तो 2 के पावर कितना हो गया? 9। अब 15 नवा अभी आपको समझाए हैं, 15 नवा 135। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तब एसआई में पूछा ही, इतना तो आपसे मेहनत करा ही लेगा वो। तो इसी के साथ ये हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। और आप लोग मेहनत करते रहिए मन से। थैंक यू, बाय।